आज हम लोग नक्षत्रों के बारे में समझते हैं। समस्त आकाशमंडल को ज्योतिष शास्त्र ने 27 भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग का नाम एक एक नक्षत्र रखा है और इसको भी सूक्ष्मता से समझाने के लिए प्रत्येक नक्षत्र के भी 4 भाग किए हैं जो चरण कहलाते हैं। तो नक्षत्रों का जो नाम है वो संस्कृत के इस श्लोक में लिखा हुआ है कि अश्विनी भरणी चैव कृत्तिका रोहिणी मृगा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्यस्तथा आश्लेषा मघा ततः पूर्वा फाल्गुनी चैव उत्तरा फाल्गुनी ततः हस्त चित्रा तथा स्वाति विशाखा तदंतरम अनुराधा ततो ज्येष्ठा ततो मूलं निगद्यते पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ त्व श्रवणा तथा धनिष्ठा सतताराख्यम पूर्वा भाद्रपदा ततः उत्तरा भाद्रपदा चैव रेवत्यानि भानि च। ये 27 नक्षत्रों के नाम है। संस्कृत के इस श्लोक को यदि कंठस्थ कर लिया जाए तो हमें नक्षत्रों के नाम को याद रखने में कठिनाई नहीं होगी और आसानी से समझ पाएंगे। तो 27वां नक्षत्र में से सबसे पहला नक्षत्र आता है अश्विनी, दूसरा आता है भरणी, तीसरा है कृत्तिका, चौथा है रोहिणी, पांचवा है मृगशिरा, छठा है आर्द्रा, सातवां है पुनर्वसु, आठवां नक्षत्र है पुष्य, नवां नक्षत्र है आश्लेषा, 10वां नक्षत्र है मघा, 11वां पूर्वा फाल्गुनी, 12वां उत्तरा फाल्गुनी, 13वां है हस्त, 14 चित्रा, 15वां नक्षत्र स्वाति, 16वां नक्षत्र विशाखा, 17 अनुराधा, 18 ज्येष्ठा, 19वां नक्षत्र मूल, 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़, 21वां नक्षत्र उत्तराषाढ़, 22वां श्रवणा, 23वां धनिष्ठा, 24वां नक्षत्र है शतभिखा, 25वां नक्षत्र है पूर्वाभाद्र, 26वां नक्षत्र है उत्तराभाद्र और 27वां नक्षत्र है रेवती। अब हम लोग समझते हैं कि इन प्रत्येक एक नक्षत्र को 4 भागों में जो बांटा गया है वो किस प्रकार बांटा गया है। तो इसके उदाहरण के लिए हम दरभंगा से प्रकाशित इस विश्वविद्यालय पंचांग का सहारा ले रहे हैं जो अंग्रेजी तारीख 17 फरवरी 2022 का है। तो 17 फरवरी 2022 का हम उदाहरण स्वरूप ले रहे हैं कि इस दिन इस तारीख को मघा नक्षत्र 25वें दंड पर खत्म है जो शाम 4:25 तक था। तो 4:25 के से शुरू होता है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि 18 फरवरी 2022 को शाम 5:03 तक रहेगा। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 17 फरवरी 2022 को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रारंभ समय 4:25 सायंकाल 4:25। ठीक है, जो कि 18 फरवरी 2022 को सायंकाल
5:03 तक रहेगा। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का संपूर्ण मान 17 तारीख से लेकर 18 तारीख तक हो रहा है 24 घंटा 38 मिनट। तो इस 24 घंटा 38 मिनट को 4 भाग करने पर 24 घंटा को 4 से भाग देने पे 6 बार में कटा तो 6 घंटा हुआ, बचा 38 मिनट। तो इसी 38 मिनट को भी 4 भाग किए तो 9 चौके 36, 2 कट गया 9 मिनट, और ये 2 मिनट को 4 भाग में विभक्त करने पे प्राप्त होता है 30 सेकेंड। हमें प्राप्त हुआ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम भाग का मान 6 घंटा 9 मिनट 30 सेकेंड। अब इसको क्या किया जाए कि 4 चरण निकालने के लिए जिस समय यह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हुई थी उस समय में हम इस समय को जोड़ेंगे। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रारंभ समय है 17 फरवरी 22 सायंकाल 4:25 PM। इसमें हमको जोड़ना है 6 घंटा 9 मिनट 30 सेकेंड, 6 घंटा 9 मिनट 30 सेकेंड। तो 30, 25, 5, 30, 4, 34, 6, 4, 10, ये हुआ रात्रि। प्रथम चरण। फिर इसमें इतना ही जोड़ रहे हैं 6 घंटा 9 मिनट 30 सेकेंड। तो 0, 34, 1, 35, 5, 40, 4, 44, 44, 10, 6, 16, 12, 4, 16। तो ये हो गया द्वितीय चरण रात्रि। फिर इसमें पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का मान जोड़ते हैं तो आता है 6 घंटा 9 मिनट 30 सेकेंड। तो 0, 3, 44, 6,
50 3 53 6 4 10, ये हो गया तृतीय चरण प्रातः 18 फरवरी 2022। अब फिर इसमें यही इसी संख्या को जोड़ने पे प्राप्त होता है 53 53 53 53 और 10 63 3 0 10 7 17 चतुर्थ चरण सायंकाल 18 फरवरी 2022। तो इस पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को जो 4 भागों में भी बांटा गया था वो इस प्रकार है। तो जिस समय नक्षत्र का प्रारंभ हो और जिस समय समाप्ति हो, वो कितना समय तक भोग किया है उसकी घंटा मिनट और सेकंड सब निकाल लेने के बाद उसको 4 भागों में जिस तरह मैंने किया है, इसी तरह करने पे प्रत्येक भाग जैसे जो संख्या प्राप्त हुई है, जैसे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रारंभ समय सायंकाल 4:25 था और हम निकाले थे 6 घंटा 9 मिनट 30 सेकंड। ये 4 भाग का पहला भाग है, तो इसको 4:25 में जोड़ने से 10:34 30 सेकंड रात तक, मतलब 4:25 से लेके रात्रि 10:34 30 सेकंड तक यह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण होगा। और फिर 10:34 30 सेकंड के बाद से लेके 4:44 तक यह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का दूसरा चरण होगा। फिर उसके बाद 10:53 30 सेकंड तक यह तीसरा चरण होगा जो 18 फरवरी 2022 को होगा। और फिर इसमें 6 घंटा 9 मिनट 30 सेकंड को जोड़ते हैं तो 18 फरवरी 2022 तक शाम के समय तक 5:03 तक यह पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का चतुर्थ चरण होगा। तो इसी तरह चरण का निर्माण होता है। तो इसको अच्छी तरह से समझने पे हमें इस चीज को समझने में, नक्षत्र का चरण निकालने में कहीं से कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी और आसानी से भी निकाला जा सकता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से यह समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम आपके लिए अगले वीडियो में 27 योगों के बारे में बताएंगे।